एक बार की बात है, मैथमेटिक्स के देश में एक वेक्टर स्पेस नाम का एक शानदार महल था। इस महल में हर पॉइंट, डायरेक्शन और कॉम्बिनेशन के लिए एक अलग जगह थी। यहाँ हर चीज बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलती थी और सब कुछ एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर होता था। ये एक बड़े महल की तरह था जिसमें बहुत सारी जगह थी। इस महल के हर रूम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थीं। हर वेक्टर एक दूसरे से ऐड हो सकता था और किसी भी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता था। महल का हर वेक्टर ओरिजिन से शुरू होता था और उसका एक फिक्स्ड रूल होता था। अगर महल बड़ा हो तो डिमेंशंस काफी ज्यादा हो सकते थे, जैसे 2D, 3D या हायर डिमेंशंस। महल का एक ही मोटो था, जो भी आओ, यहाँ के रूल्स फॉलो करो। इस बड़े महल के अंदर कुछ छोटी दुनियाएं थीं, जिन्हें सबस्पेस कहते थे। सबस्पेस छोटी जगह थी, लेकिन वही बड़े महल के रूल्स को फॉलो करती थी। लेकिन सबस्पेस को वेक्टर स्पेस का हिस्सा बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। सबस्पेस में हमेशा एक जीरो वेक्टर होना चाहिए। अगर दो वेक्टर सबस्पेस के अंदर हैं, तो उनका सम भी उसी सबस्पेस में होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को किसी नंबर, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी वह सबस्पेस के अंदर ही रहना चाहिए। यह छोटी दुनिया बड़े महल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह तक ही सीमित थी। उदाहरण से समझते हैं, वेक्टर स्पेस एक बड़ा महल जो पूरे 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर जगह वेक्टर्स हो सकते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सब स्पेस एक फ्लैट सरफेस, जैसे XY प्लेन, जो इस 3D महल का एक हिस्सा है। सब स्पेस के अंदर जो भी वेक्टर्स होंगे वो हमेशा प्लेन के अंदर ही रहेंगे। उदाहरण से समझते हैं, अगर XY प्लेन एक सबस्पेस है तो कोई भी वेक्टर XY 0, X, E 0 की 0 उसी प्लेन में रहेगा। सब स्पेस के वेक्टर्स का सम भी उसी प्लेन में होगा। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर भी वेक्टर प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। सब स्पेस का दायरा सीमित है, लेकिन वो वेक्टर स्पेस के सारे नियमों का पालन करता है। हम कह सकते हैं, वेक्टर स्पेस एक बड़ा महल है जिसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। सब स्पेस उस बड़े महल का एक छोटा और वेल डिफाइंड हिस्सा है, जो वही रूल्स फॉलो करता है जो वेक्टर स्पेस के हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है, मैथमेटिक्स के देश में स्ट्रक्चर और रूल्स का कितना इंपॉर्टेंस है। हर चीज सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से काम करती है, और यही उसे इतना पावरफुल और वर्सेटाइल बनाती है।